आप सभी लोगों को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि मंडे को मार्केट किस टाइप से मूव करेगा, किस कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे और हम लोग ट्रेड कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उस चीज को जानने के पहले एक चीज इस पे नजर डालते हैं कि मार्केट गिरा क्यों। मार्केट गिरा क्यों? तो मार्केट के गिरने की आपने बहुत सारी तकनीकें खोजी होंगी, बहुत सारे रीजन खोजे होंगे, लेकिन मार्केट के गिरने का कोई रीजन आपको नहीं मिला होगा। आप इसको एक क्लियर क्लियर प्रॉफिट बुकिंग समझ सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जोरों पर थी और एक तरीके से फ्राइडे भी था, जहां तक अभी मुझे समझ में आया। अगर आप लोगों को कोई और रीजन मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ड्रॉप कीजिएगा। तो वही रीजन था। तो मेरे ख्याल से मार्केट इतना चल चुका था और फिर उस हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होनी थी और मार्केट में जो प्राइस वाइज जो करेक्शन हुआ था मार्च में, उसको मार्केट ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया उस लॉस को, और मार्केट रिटेलर्स को और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट में लाया। तो रिटेलर्स और इन्वेस्टर्स ने सोचा कि हाँ जी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कोई इस टाइप का टिप एंड ट्रिक वाली चीज नहीं है, टोटल और टोटल ऑब्जर्वेशनल चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। दूसरी बात ये कि जो लोग मेंटरशिप के रिगार्डिंग कनेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है 8588 18434। है जी? क्यों नहीं चल रहा है? इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ। अब आइए मार्केट से थोड़ा सा लेवल देख लेते हैं। लेवल्स थोड़े से नए डिजाइन करने की कोशिश करेंगे, नए लेवल लेने की कोशिश करेंगे। तो एक लेवल आपका हो गया मार्केट का ऑल टाइम हाई, जो नियर अबाउट 22,800 के आसपास लगा है। और दूसरा लेवल हो गया मार्केट की ये 20 की मूविंग एवरेज। ये दो लेवल अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तीसरा लेवल आपका हो गया ये तीन लेवल आपके लिए मार्केट में इंपॉर्टेंट है। अब इन तीन लेवल को लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे क्या इसमें निकल सकता है। तो अभी जब हम लोग मार्केट में थे, लोगों ने देखा कि मार्केट ने क्लियरली 200 की मूविंग एवरेज से सपोर्ट किया। 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में अभी इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो सकती हैं। पहली बात यह है कि मार्केट में हम तभी बाई करेंगे जब मार्केट इस लेवल के ऊपर। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है आपका 22,550 के ऊपर। अगर मार्केट सस्टेन करता है 22,550 के ऊपर, अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हम जहां का टारगेट रखेंगे 22,800 का टारगेट रखेंगे। मानता हूं ये टारगेट एक दिन में नहीं मिलेगा, और अगर जो बीच का टारगेट निकलेगा वो निकलेगा ये आपका। पहला टारगेट होगा 22,550 से 22,650। ये वाला टारगेट ऊपर की तरफ 22,650। फिर अगला टारगेट रख सकते हैं हम लोग 22,800। पहला टारगेट ये, और दूसरा टारगेट आपका ये हो जाएगा। ये आपका बाइंग लेवल होगा, क्योंकि अभी आप समझो कि मार्केट में एक रिजेक्शन मिल रहा है। ये टोटल और टोटल प्रॉफिट बुकिंग है, और कुछ इसको मत समझिएगा। तो ये दो लेवल मार्क हो गए। अब नीचे की तरफ कब जाएंगे? मामला यहाँ पर आके फंस जाता है कि नीचे की तरफ कब जाएंगे। मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा नीचे की तरफ जाने के लिए, जब तक ये पिछले दिन का लो नहीं टूटेगा, फ्राइडे का जब तक लो नहीं टूटेगा, तब तक आप नीचे मत जाइए। और अगर आप जाना भी चाहते हैं तो इस लेवल को मार्क कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे करके इस लेवल को मार्क कर लीजिए। ये वाला लेवल मार्क कर लीजिए। इस लेवल को मार्क करने के बाद ये होगा कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो इसके ऊपर यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख के, यहाँ पर इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख के, आपका पहला जो टारगेट होगा वो होगा 22,374, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट होगा आपका 22,320, दूसरा टारगेट होगा। और तीसरा टारगेट होगा 22,200 के आसपास। ये तीन टारगेट हो जाएंगे। आप समझ गए बात को? तो ये हो गए निफ्टी के बहुत ही क्लियर लेवल हैं, इन्हीं लेवल के साथ आपको प्ले आउट करना है। अगर बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि अभी मुझे जहां तक लग रहा है मार्केट में लगभग लगभग फ्लैट ओपनिंग ही
हो सकती है। फ्लैट ओपनिंग मतलब 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, उसके बाद मार्केट का जो रिएक्शन होगा उसको देखा जाएगा। क्योंकि अगर डेली चार्ट पे आके आप देखोगे ना, तो डेली चार्ट पे यहाँ पर 20 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है जी। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी आपका सिंपल सिंपल जो लेवल निकलेंगे, पहला लेवल मार्क करेंगे 20 की मूविंग एवरेज, दूसरा लेवल मार्क करेंगे ये आपका, ये वाला लेवल मार्क करेंगे, और तीसरा लेवल मार्क करेंगे ये जो हाई लगा हो, ये तीसरा वाला लेवल हाई मार्क करेंगे जो नियर अबाउट आपका 49,967, या मोटा मोटा आप समझ लो 50,000 का आप पकड़ के सकते हो। अब 1 घंटे के चार्ट पे आके देखिए जरा, अगर यहाँ पर कुछ बनने बिगड़ने लायक है तो एक चीज यहाँ पर बन बिगड़ रही है, ये है 200 की मूविंग एवरेज। हालांकि मार्केट जो है 50 की मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, ध्यान रखिएगा। 50 की मूविंग एवरेज के सपोर्ट है एज लाइक निफ्टी। तो आइए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि मामला क्या चल रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे चीजें एडजस्ट होंगी, जैसे ये वाली लाइन यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। ये वाली लाइन आपकी पड़ी ही है, क्योंकि ये है आपका यहाँ से जो मार्केट ने गैप अप लेके निकला था यहाँ से। और अब आते हैं, अब यहाँ पर आपको कुछ लेवल्स और दिखेंगे। एक लेवल ये दिखेगा और एक लेवल आपका ये दिखेगा। तो ये लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। अब ये वाला जो लेवल है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला लेवल है, यहाँ पर मार्केट ने बहुत देर तक, एक तरीके से समझिए लगभग पूरे दिन ही टाइम बिताया है। तो यहाँ पर ये लेवल आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो स्ट्रेटजी क्या होगी इसमें काम करने की? अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है और अगर मार्केट फिर से यहाँ पर आता है, ऊपर खुलता है, नीचे की तरफ आता है और सपोर्ट लेके निकलता है, तो इसी 200 की मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस रख के पहला टारगेट यही बीच वाला रखेंगे। अब ये बीच वाला अगर आप कहोगे तो ये तो आपका 48,972 से 49,190, नियर अबाउट 125 150 पॉइंट का है। तो अगर यहाँ पर मार्केट में रिजेक्शन फेस होता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हम इस लेवल को डिफेंड करेंगे। और अगर ये मार्केट यहाँ से निकलता है तो फिर सीधे सीधे जाएगा आपका 49,574 पहला लेवल। फिर दूसरा लेवल आपका होगा यही 50,000 वाला, दूसरा लेवल होगा मोटा मोटा यही 50,000 वाला जो ऑल टाइम हाई। नीचे की तरफ तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये 200 की मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन ना हो जाए और इसकी एक फॉलो कैंडल ना मिले, तब तक नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। और उसके बाद नीचे की तरफ कहाँ जा सकते हैं? नीचे की तरफ पहला लेवल होगा 48,332 जो आपका ये वाला लेवल है। दूसरा लेवल होगा 47,916, दूसरा लेवल आपका ये होगा। यही दो लेवल निकल के आ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में। ये लेवल थोड़ा सा आपका नो ट्रेड जोन का काम कर सकता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक बॉक्स बना के, नो NTZ लिख सकते हो, मतलब NTZ मतलब का हो गया नो ट्रेड जोन। ठीक है जी। अब आइए ऑप्शन चेन पे आते हैं। ऑप्शन चेन क्या बोल रही है? ऑप्शन चेन क्लियरली क्लियरली बोल रही है कि 22,500 पे मंदड़िए ज्यादा है, मतलब सी राइटर ज्यादा है, थोड़ा सा ये निगेटिव होके रखा है। ये आपका जो पीसीआर है थोड़ा सा निगेटिव होके रखा है, मंदड़िए ज्यादा है। तो कभी भी निफ्टी अगर यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ पर निफ्टी को थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा इस वाली जगह पे 22,500 के लेवल पे। अब 22,500 का लेवल आ कहाँ रहा है? 22,500 का लेवल जो है वो है आपका 15 मिनट के चार्ट पे आइए, जहां पर मार्केट खड़ी है वहीं पर 22,500 का लेवल। एक तरीके से 200 और 20 की मूविंग एवरेज के बीच वाला जो पार्ट है यही 22,500 का लेवल है। तो यहाँ पर मार्केट को निकलने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट इस पर गैप अप ले आता है तो फिर यहाँ पर भगदड़ मच जाएगी, फिर इस वाले लेवल पे भगदड़ मच जाएगी। ठीक है जी। तो ये रहा निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि मैं ऑप्शन चेन के बेसिस पे ट्रेडिंग करता हूं, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ऑप्शन चेन के बेसिस पे ट्रेडिंग कीजिए, बट ऑप्शन चेन का डेटा 100% कभी भी नहीं होता। 100% कभी भी नहीं होता। अगर मार्केट ने गैप अप दे दिया तो इनको भागने में सेकंडों नहीं लगेगा, ये अपना तुरंत लोटा थाली उठा के भाग लेंगे। ये बात समझ के रखिए कि ऑप्शन चेन का डेटा बदलने में 10 सेकंड से भी कम का समय निकलता है। मार्केट में एवरेज रूल को फॉलो कीजिए,
अगर प्राइस किसी मूविंग एवरेज से निकल रहा है या पास में आ रहा है तो वहां पर उसके रिएक्शन का वेट कीजिए, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोल के रखा है प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस। इस रूल को हमेशा फॉलो करके चलिए, है ना जी। पहली बात ये हो गई। आ जाइए अब बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख रहे हो कि 49,000 पे पुट राइटर भगे हुए हैं। यहाँ पर आपकी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है और 49,000 पे कॉल राइटर आपके नियर अबाउट 8 लाख के करीब है, और इसके बाद सीधे आपको मिल रहा है 49,500। मार्केट भी आपका चल रहा है 48,900। तो 48,900 यही है आपका लेवल, यही 200 की मूविंग एवरेज का लेवल है। तो अगर ये लेवल डिफेंड हो जाता है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मार्केट 49,500 के पास आके थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अगर आप यहाँ तक आ गए तो एक बार अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद अगर इसके ऊपर मार्केट में, फिर यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के यहाँ तक के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। क्रूड ने फ्राइडे को काफी ज्यादा परेशान किया है। तो क्रूड में भी ऐसा कुछ है नहीं, मंडे को अगर क्रूड खुलेगा तो क्रूड देखा जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पता है कि मार्केट टॉप से क्यों गिरा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलेंगे कल आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।